हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स चलो, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चलो उसी पे आज हम टारगेट लगाएंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, 21 करना है ना अपने को, क्योंकि हमने 21 को देखा था, तो 21 पे हम टारगेट लगाएंगे। तो अब देखो, मैंने आपको कुछ बताया था कि जब ये इसको ब्रेक करेगा तो अपनी एंट्री होगी। तो यहाँ पे ये ब्रेक कर चुका है, तो इस पे अपनी एंट्री होगी। और रही बात आज की मार्केट को देख के कल की मार्केट का कैसे आप अंदाज़ा लगाएंगे या कैसे पता करेंगे कि कल की मार्केट आपको किस साइड टारगेट देने वाली है, ये वाला फॉर्मूला मैं जल्दी आपको देने वाला हूँ। हो सकता है आज आज शाम को तो नहीं यार, आज शाम को तो हम इस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के साथ। आज शाम को तो नहीं, आज शाम को तो हम स्टूडेंट के साथ इस पे लाइव पे डिस्कस करेंगे। कल तक आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, एक नया फॉर्मूला है, बहुत धांसू फॉर्मूला है, आपको कल दे दिया जाएगा। तो कल की वीडियो जरूर देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलो, यहाँ पे 21 में जो है ये ब्रेक हुआ तो अपनी एंट्री होनी थी और टारगेट ये रहना था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिन का हाई है। ठीक है, ये जो है दिन का हाई है, तो दिन का हाई भी ब्रेक हो चुका है। देखो, दिन का हाई भी ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। तो दिन का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर दिन का हाई आ गया। ये दिन का हाई है, ये टारगेट होना था, ये भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब कौन सा टारगेट रहेगा। अब ये दिन का लो टारगेट है, ये जो है ये टारगेट है। ठीक है, अब ये टारगेट रहेगा। और अपनी एंट्री होनी कहाँ से थी, अपनी एंट्री यहाँ से होनी थी। ये जो कैंडल ब्रेक की है, फुल मूवमेंट के साथ भरी हुई कैंडल ने ब्रेक किया है। ठीक है, फुल मूवमेंट के साथ भरी हुई कैंडल ने ब्रेक किया, तो अपनी एंट्री कहाँ पे होनी थी, अपनी एंट्री जो है वो यहाँ पे होनी थी, भरी हुई कैंडल के पास। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक भरी हुई कैंडल फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक करती है तो आप एंट्री लोगे। लेकिन पास में क्या है, पास में एक फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई है, तो वो भी तो देखोगे ना। तो आप वेट करते कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, उसके बाद एंट्री लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे हाई पे लाइन लगा देता हूँ मैं। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई पे लाइन लगा देता हूँ, ये देखो। अब क्या था, अब अपने को ये जो जोन है पूरा ये ब्रेक होने देना था, ये ब्रेक होने के बाद एंट्री लेनी थी। तो ये पूरा जोन ब्रेक हुआ, पहले तो अपनी एंट्री कहाँ पे बन रही थी, ये जो ईएमए ब्रेक हुआ। अब ईएमए ब्रेक हुआ तो पास में क्या है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई है पास में। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें वेट करना होता है कि ये पूरा जोन ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो ये जोन ब्रेक हुआ तो अपनी एंट्री हो जाती, उसके बाद प्राइस आपका ऊपर। और ये अपना टारगेट होना था, क्यों, क्योंकि दिन का हाई जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो ये टारगेट था अपना। अगर इससे पहले आपको लगता कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तो वो टारगेट बना देते। ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये दिन का हाई है, तो ये टारगेट बना देते। तो अब ये टारगेट, अब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे दिन का लो है, ये टारगेट हो गया, तो आपको ये टारगेट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, आपको यहाँ से सब पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ जाना है। साफ साफ पता चल रहा है ना आपको मार्केट कहाँ जाएगी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सोचने की भी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सिंपल सा है यार, मार्केट बहुत आसान है अगर आसान तरीके से समझोगे देखोगे तो। अगर मुश्किल करके देखना है, अलग अलग चीज़ें लगानी है यहाँ पे, अलग अलग इंडिकेटर लगाने हैं, तो लगा के बैठे रहो चाहिए। मार्केट तो आपके सामने है, जो भी है जैसा भी आपके सामने है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ नोट कीजिए आप, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईएमए ब्रेक हुआ। ठीक है, आपने देखा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई पास में है, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, चलो ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई या लो जो भी है ब्रेक होगा, तो समझ जाओ मार्केट उसी साइड जाएगी जिस साइड ये ब्रेक करेगा। अगर हाई ब्रेक कर दिया तो ऊपर की साइड, लो ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड। तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है ना, ये फॉर्मूला बता रखा है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ तो आपके दिमाग में इतना भी तो आया होगा कि देखो ईएमए भी ब्रेक हो चुका है, तो एक इशारा तो ये मिल गया कि ईएमए ब्रेक हो चुका है, मार्केट ऊपर जाएगी। दूसरा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया, तो सेकंड कंफर्मेशन ये मिल चुकी है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पे कि प्राइस जो है ऊपर जाना है, मार्केट जो ऊपर जानी है। क्यों, क्योंकि ईएमए भी ब्रेक हो गया, दूसरा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया। तो अपने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे आ गए। एक तो ईएमए वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरा फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो दोनों फॉर्मूलों ने मिलकर आपको डबल कंफर्मेशन दी है। अब अगर डबल कंफर्मेशन रहेगी तो आपका टारगेट क्यों नहीं आएगा, तो आप बेझिझक आराम से बैठ के टारगेट ले सकते हैं। समझ गए ये चीज़, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। तो फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी जो है वो डाउन जाएगी, और अपने को यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ये टारगेट तो अपने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देखो अपने को टारगेट कहाँ तक मिला है, अपने को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है।
यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है और यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पे ईएमए भी है यार। देखो ये देखो वनडे की कैंडल जो है वो 21 ईएमए के पास पहुंच चुकी है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है और ईएमए भी है जो कि ब्रेक नहीं हुआ। तो बेरिश रमी भी बन चुका है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पे बेरिश रमी भी है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है और वनडे की कैंडल ईएमए के पास पहुंच चुकी है। तो बेरिश रमी बना यार, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे बना है और वनडे की कैंडल जो ईएमए के पास पहुंच चुकी है, तो मार्केट तो नीचे ही आना था। अगर ब्रेक हो जाता ना ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता तो मार्केट ऊपर चली जाती, क्योंकि यहाँ पे वनडे की कैंडल ईएमए को ब्रेक कर देती और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता। यहाँ पे दिन का लो है ये देखो, तो ये दिन का लो भी ब्रेक हो जाता और वनडे की कैंडल जो है वो ईएमए भी ब्रेक कर देती, तो अपने को नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे बेरिश रमी भी बन चुका है, वनडे की कैंडल जो है वो ईएमए के पास भी पहुंच चुकी है, तो ब्रेक भी नहीं हुआ वो। यहाँ पे बेरिश रमी भी बन चुका है, तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगी और मैंने आपको ये टारगेट दे दिया और ये टारगेट आपको मिल चुका है। जो भी आपके सामने है, जैसा भी आपके सामने है, आपको ये टारगेट मिल चुका है। तो आपको ऐसे देखना है इस ईएमए को, ठीक है, ऐसे समझना है, ऐसे देखना है मार्केट को। अब अगर ये ईएमए ब्रेक होता है तो आपको जहां आपकी एंट्री हो रही थी वहीं पे मार्केट मिल जाएगी, वहीं तक आपको टारगेट मिल जाएगा। जो मैंने आपको सिखाया था कि ईएमए ब्रेक हो तो आपको एंट्री लेनी है, मार्केट जिस साइड ईएमए ब्रेक होगा उस साइड मार्केट जाएगी, तो वो आप लाइव प्रूफ देख रहे हो, आप देख लेना। अगर ये ब्रेक होता है तो आपका डाउन साइड, अगर ये ईएमए ब्रेक कर देती है कैंडल तो अपना डाउन साइड का टारगेट रहेगा, फिर देख लो। और भरी हुई कैंडल है, फुल मूवमेंट के साथ आ रही है तो ब्रेक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भरी हुई कैंडल है, फुल मूवमेंट के साथ आ रही है, ब्रेक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ये एंट्री समझो, अपना डाउन साइड का ही टारगेट समझो। अब इतनी बड़ी कैंडल है यार, ठीक है, तो अपने को ये टारगेट आराम से दिखा देगी। अब ये टारगेट दिखा देगी अपने को, ये पूरा जोन जो है ना ये मिल जाएगा अपने को, यहाँ तक मिल जाएगा। अब ये टारगेट रहेगा अपना। तो बाकी तो आप जानते ही हो यार, कैसे स्पोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट, रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट, वैसे ये है। तो अब ये में ब्रेक हो गया तो अपना ये टारगेट है, ये में ब्रेक हो गया तो अपना ये टारगेट है। अब तो स्कैल्पिंग तो आप आसानी से कर सकते हो यार, इस पे आपके सामने है। हमने ऊपर साइड का टारगेट लिया, हमने डाउन साइड का टारगेट लिया, और ऊपर की साइड अगर आप देखते तो यहाँ से आपकी एंट्री होती, यहाँ से इस जोन को ब्रेक करते ही आपकी यहाँ पे देखो ये में भी ब्रेक हुआ, ठीक है, ये में ब्रेक हो गया। फिर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई है वो भी ब्रेक हुआ, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिली। अब आपको डबल कंफर्मेशन मिली तो आपकी एंट्री हो गई और नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट था। फिर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, दिन का हाई है, फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट हो जाता। यहाँ पे दिन का हाई है तो ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट था। अब ये ब्रेक हुआ तो ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट था। यहाँ पे दिन का लो है तो ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट हो गया। अब हुआ क्या, इस रेसिस्टेंस पे पहुंचने के बाद बेरिश रमी भी मिल गया और यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पे ईएमए भी यहाँ पे है, 21 ईएमए भी यहाँ पे है, जो कि वनडे की कैंडल ने उस ईएमए को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है और बेरिश रमी भी बन चुका है, तो मार्केट नीचे आना था। तो यहाँ से अपना डाउन साइड का टारगेट ये हो जाता, ये ब्रेक हुआ तो ये हो जाता, अब ये ब्रेक हुआ तो ये हो जाता, यानी कि ईएमए हो गया। अब ये ब्रेक हुआ तो ये हो जाता, तो ऐसे अपने डाउन साइड के टारगेट रहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ठीक है, ये ब्रेक हुई तो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब ये ब्रेक हुई तो यहाँ पे ईएमए आ गया तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब ये ब्रेक हुआ तो ये भी स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। तो ऐसे आपको स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे आप टारगेट लेते जाओगे, जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे 10 टारगेट मिलेगा आपको। प्रैक्टिस तो करके देखो। अब ये ब्रेक होगा देख लो, ये टारगेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये में ब्रेक हुआ तो हमें कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये में ब्रेक हुआ और ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई, उसके बाद अपने को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला है, यहाँ तक का टारगेट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। यहाँ तक का टारगेट है। तो मैंने आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाया है कि ये कैसे टारगेट देता है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको 21 ईएमए और वनडे की कैंडल और 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ये यूज़ करना है और टारगेट देखना। तो आपके सामने लाइव प्रूफ है, आप लाइव पे देख रहे हैं कि कैसे हमें कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला है। पहले हमें यहाँ से ऊपर इतना बड़ा टारगेट मिला, फिर हमें यहाँ से डाउन साइड इतना बड़ा टारगेट मिला। तो दोनों साइड अपने को बड़े टारगेट देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। तो ऐसे आपको यूज़ करना है 21 ईएमए और बड़े बड़े टारगेट लेने हैं, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी है छोटे टारगेट से। धीरे धीरे देखो अपने आप पता चलता जाएगा आपको कि कैसे बड़े टारगेट मिलेंगे।
जब आपकी इस पे प्रैक्टिस होगी तो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमें कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है या कैसे हमें बड़ा टारगेट लेना है। तो वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ सब चीज़ें पता चलेगी आपको। ठीक है, ये कोई छोटा टारगेट नहीं है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही कहूँगा, आज के लिए दो मुझे इजाजत, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।